जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अरे कहना क्या चाहते हो? अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। खाओ मां कसम। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये वीडियो देखिए। ये देश की नई संसद है। 12,000 करोड़ में बने इस संसद भवन की छत से पानी टपकने लगा है। ये वीडियो भी संसद परिसर का ही है। शायद पता नहीं था कि बारिश का पानी निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह पैसा मोदी का या भाजपा का नहीं था, आपका था। आपसे दूध दही से लेकर हर छोटी से छोटी चीज पर टैक्स वसूल कर 1200 करोड़ रुपए में यह अजूबा तैयार हुआ है। जमकर लूटा जा रहा है देश को। देखो देख फोटो का ये तो गलती मित्र में हड़बड़ाहट में आएंगे सब देख वो बिल्डिंग तक गया पानी यार। आप देखेंगे आसपास पे कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है। आप देख रहे रास्ते कैसे हैं। अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा। ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा इंस्टीट्यूशन का। कोई कॉम्पनसेशन, आप दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है, क्यों नहीं कोई दुखी होगा? किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है, बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा अपोलोजाइज कब किया है कि वी आर सॉरी, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउट स्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। सॉरी बोल के क्या होगा? इस देश में हवस का पुजारी लिखा जा सकता है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। ठीक है, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर ये जीडीपी क्यों गिर गई इतनी? जीडीपी का गिरना उड़ना कई और चीजों पे है। महंगाई का इंडेक्स, जीडीपी, आरबीआई से पैसा लेना पड़ रहा है, एलआईसी अपने एनपीए के मामले में पिछले 6 साल में सबसे बॉटम पर है। देखिए अभी भी खुद मोदी जी ने कारोबारियों से कहा, तारीफ मत करिए, खुलकर आलोचना करिए, सही सही फीडबैक दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खास। सारी सीटें भाजपा लेके जा रही है, कांग्रेस की सीटें भी भाजपा लेके जा रही है, आपकी टॉयलेट की सीट भी भाजपा लेके जा रही है, ये कुर्सी भाजपा लेके जा रही है, वो कुर्सी भाजपा लेके जा रही है। जितनी महंगाई हो रही है तुम्हारी डाइनिंग टेबल की कुर्सी भी ले जाएगी भाजपा। चरण वंदना में धुत पॉपो के पपीज मोदी पोल्स के चलते आपको ये बताना भूल गए कि आपके बच्चों का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और टोल टैक्स में 3 से 5% की बढ़ोतरी आई है। एग्जिट पोल्स हुए हैं सिर्फ अभी। क्यों बढ़ा रहे हो टोल टैक्स? नहीं मतलब जितनी गर्मी हो रही है कोई विलिंगली तो सड़कों पे निकल नहीं रहा, तो मजबूरी से ही निकलना है। लोग तुम फायदा उठा लो उनकी मजबूरी का। सुप्रीम गुज्जू के मेडिटेशन को मीडिया अटेंशन देते देते गोदी मीडिया ये बताना भूल गई कि हमारे देश में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है हीट वेव के चलते। बच्चे, बूढ़े, रेलवे काट लेके अब आम जनता के लिए थोड़ी आवाज उठाएंगे सरकारी पेडिग्री पलने वाली। गर्मी से लोग मर रहे हैं और इन्होंने 33,000 पेड़ काटने को बोल दिया। अब इस पे कुछ मोदी के आ जाएंगे कि धर्म के खिलाफ बोलती है, हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। तो लल्ला सुनो, सूर्य देवता का प्रकोप बढ़ रहा है। इंद्र देवता इज नॉट हेल्प
helping us with the Varsha also. And Pawan Devta, I guess, is still angry at us people because wind is not winding. तो इधर साइंस और पेड़िच काम आएंगे. ऑल्सो मणिपुर में बाढ़ है इस टाइम पे, तो मतलब मोगली जी इज लाइक दैट टॉक्सिक बॉयफ्रेंड टू इंडिया. मतलब वी आर लाइक हमारे एक राज्य में बाढ़ है, हमारे देश में लोग ये क्या कहते हैं मर रहे हैं धूप से, गर्मी से, और महंगाई बढ़ रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ब्रो, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई नीड टू सॉर्ट माई मेंटल थिंग आउट. इट्स वेरी स्ट्रेस. द नेशन नोज साहब ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया. विदेश जाने के लिए अब वीजा नहीं, इंडियन पासपोर्ट दिखा दीजिए काफी है. रुपया इतना ऊपर चला गया था कि रॉकेट भेजना पड़ा उसे थोड़ा नीचे लाने के लिए. ईंधन के दाम इतने कम हो गए हैं कि लोग पानी के बजाय डीजल यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए, और पेट्रोल यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए. दूध, सब्जी, तेल के दाम इतने कम हो गए हैं कि गुल्लक के चिल्लर से आप पूरे साल का राशन भर सकते हो. आप कहेंगे कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन ये सच है. अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र. हाथ बदलेगा हालात. मुझे बख्शिश दो, मुझे बख्शिश दो, मुझे बख्शिश दो, मुझे हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रेजेंट तो कर ही रहोगे. अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप प्यार दिखाएं. चलिए पहले वीडियो देखते हैं. कब खून खोलेगा रे तेरा, कब करेगा तू सवाल सरकार से? इतना जो टैक्स का पैसा जो हमसे लूटा जा रहा है, हर तरीके से चूसा जा रहा है, उसके बाद ना सड़क हमको अच्छा मिल रहा है, ना हमको हॉस्पिटल अच्छा मिल रहा है, ना हमको शिक्षा व्यवस्था अच्छी मिल रही है, ना हमको रेलवे सर्विस अच्छी मिल रही है, ना हमें किसी भी चीज में हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें को क्यों चूसा जा रहा है सरकार जी? थोड़ा बताइए ये चीज हमको. आप देखो ना, रेलवे, आप सेकेंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर, कहीं भी टिकट काट लो, कुत्ते जैसी भीड़ रहती है वहां पे. कौन है वो लोग? हमारे और आप जैसे भाई तो हैं. और वो क्यों है वहां पे? क्योंकि सरकार चूस रही है टैक्स हम लोगों से. लेकिन हमारी टिकट पे भी टैक्स लग रहा है, हर चीज हमारे से लूट लो, लेकिन सही से हमको सीट न दो तुम. बस हमारे ही सीट पे हमको बैठने की जगह नहीं है. ये तो मेरी मोहब्बत है कि अपने हम चार भाइयों को बैठा ले, लेकिन तुम्हारा कैसा मैनेजमेंट है कि तुम ना, वो तो मेरी मोहब्बत की चल भाई तू खड़ा क्यों रहेगा, तू भी बिहार जा रहा है, अपन भी बिहार जा रहे हैं, आज अपनी सीट पे शेयर कर ले, चल मैं भी तेरे साथ बैठ जाऊंगा, इतनी मोहब्बत है तुझसे. ये तो मेरा भाईचारा है ना. लेकिन ये सरकार है कैसा दोगलापन है कि ट्रेन में इतनी भीड़ हो जाती है, सही से टिकट नहीं लोगों को मिल पा रहा है, आरएसी ये चीजें, इतना डेवलपमेंट, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो, ये सुपर एक्सप्रेस, ऐसा फुट से डोरेमोन का गेट बना देगी मोदी जी एक दिन. लेकिन उसमें भी दिक्कत रहेगा, गेट में घुसने के लिए 1000 रुपए घुस नहीं पाएंगे, साला इस पार से उस पार निकल ही नहीं पाएंगे लोग, इतना ज्यादा भीड़ लगा देंगे गेट पर. आपका क्या ओपिनियन है? कब सवाल करोगे भाई साहब? कब कि भैया हमको सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा. आप एक सुई खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो, सोना खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो, बिस्किट खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो, दूध खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो, होटल खाना खाने जाते हो उस पर भी टैक्स देते हो, आप ओला उबर बुक करते हो उस पर भी टैक्स देते हो, आप हर चीज पर टैक्स देते हो. कब सवाल करोगे? चलो अगला देखते हैं. पापा मैंने गौमूत्र पी लिया पापा. गौमूत्र पीने से मेरा हाइड्रोसिल का बीमारी ठीक हो गया पापा. पापा आप भी गौमूत्र पीजिए पापा. आपका भी जो है कैंसर, डायबिटीज, निमोनिया, मलेरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जितने भी बीमारी है ठीक हो जाएगा पापा. पापा मोदी जी बोले ना 400 पार होगा ना पापा, तो सबके घर पर जो है ना गौमूत्र का छिड़काव होगा पापा. हाँ पापा होगा पापा. गौमूत्र में तो बहुत शक्ति है, ये तो मैंने भी सुना है कि इतनी शक्ति है कि जो ना अब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो है ना दवाइयां हटा के गौमूत्र ला दी हैं. और जो है जो डॉक्टर हैं वो तो नीचे तो वैसे स्कैम हो रहा है. जो बाबा लोग जो जैसे कि दिखाओ अपने बहुत सारे बाबा कैसे फूकता है और इधर बीमार क्या हो रहा है, आपको बोल नहीं सकती, आप कोई दिक्कत नहीं, क्या चोटी खोलो, चोटी खोल दिया, कुछ नहीं, ढीम टबाक डम डम, ढीम टबाक डम डम, ढीम टबाक डम डम, मारा मारा, ठीक, आवाज वापस आ गई भाई साहब, वापस आ गई आवाज. क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, महिला के साथ क्या प्रॉब्लम है, महिला सुन नहीं सकती, झीम टभाग डम डम, झीम टभाग डम डम, मारा फूक, ठीक हो गया. भाई साहब गौमूत्र से कुछ नहीं होता. मूत्र
मूत्र ही होता है साला, मूत्र सबसे अच्छी चीज नहीं लगी भाई। ये कौन समझाए यार, कौन समझाए जाहिलों को। चल अगला देखते हैं। सी चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं है, तो पहला स्पष्टीकरण तो ये है, और वो असल में बीजेपी के नेता रहे हैं और एक मनोनीत पार्षद भी है, जिसकी वजह से उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को अपना यह कड़ा फैसला सुनाना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के खिलाफ जांच करने के लिए कहा है और हमें भी यही लगता है कि यह बात पूरे देश के सामने आनी चाहिए कि अनिल मसीह ने ये जो पूरी गड़बड़ी की है, धांधली की है, 8 वोट खराब किए हैं, ये अनिल मसीह ने किसके इशारे पर किया है? अनिल मसीह से ये सब करने के लिए किसने कहा था? अनिल मसीह का मसीहा असल में कौन है, ये तो पूरा देश जरूर जानना चाहेगा। अनिल मसीह अगर 8 वोटों को अवैध घोषित न करते तो चंडीगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार कभी भी मेयर पद का चुनाव जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोट थे, जिनमें से बीजेपी के पास 16 वोट थे, जिनमें 14 वोट उसके पार्षदों के थे, 1 वोट शिरोमणि अकाली दल के पार्षद का था और 1 वोट चंडीगढ़ के सांसद का था, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे, जिनमें 13 वोट आम आदमी पार्टी के पार्षदों के, 7 वोट कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के थे। लगता है जो ना अपने तिहाड़ी को जो ना टाइम पे पैसा मिला नहीं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है अपना तिहाड़ी। बट जो भी कहो, बीजेपी ने तो ये साबित कर दिया कि बेईमानी करके भी जीता जाता है। और जब तक, अब तक बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगा ICA रहेगा। और राहुल गांधी ने भी और अखिलेश यादव जी ने वैसे तुझे खबर बोल ही दिया है कि भैया भले ही हम जीते कहीं के पर, फिर भी हमको साला घंटा भर रत्ती भर भरोसा नहीं ईवीएम पे, हटाओ ईवीएम हटाओ। बाकी बीजेपी का तो है ये भैया, हिंदू मुस्लिम करो, सत्ता में रहो, खुश रहो। चल अगला देखते हैं। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बात जात की, ये क्या है यार, ये वो लोग हैं यार, ये देखो कुछ भी इनको जो ना डोंट हेजिटेट करके लगा दो आप, या कितना स्वैगी बना दो आपने, मैं तो इनको नफरती ही बोलूंगा। ये वही लोग हैं जो स्टूडेंट के खिलाफ बोले थे गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, ऐसी बातों का, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। ये वही लोग हैं जो CA NRC में बैठे लोगों को नफरती बोल रहे थे, पाकिस्तानी बोल रहे थे, किसान को खालिस्तानी बोल रहे थे। ये लोग भले ही कितना भी स्वैग दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, नफरती तो नफरती होता है, चिंटू तो चिंटू होता है, घटिया आदमी तो घटिया आदमी होता है, भले ही आप कितने भी यो बन जाओ। चलो अगला देखते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं टिकैत? राहुल गांधी ठीक आदमी भाई, ठीक आदमी है। भूमि अधिग्रहण का जो श्रेय जाता है वो अकेले राहुल गांधी को जाता है। उसको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, उसको बेवकूफ बनाने के लिए कि ये कुछ जानता नहीं। अकेले राहुल गांधी को जाता है भूमि अधिग्रहण श्रेय का, बड़ा हिस्सा उसके हिस्से में आता है। बिल्कुल सही बात बोली राकेश साहब ने कि बीजेपी ने, गोदी मीडिया ने मिलकर राहुल गांधी का इमेज खराब किया है। हर किसी ने राहुल गांधी मतलब पप्पू पप्पू, मोदी जी के खिलाफ कौन खड़ा होगा? पप्पू पप्पू पप्पू। ये कैसे डिसाइड होगा कि जो इंसान कभी प्रधानमंत्री बना ही नहीं, जो इंसान कभी उस पद को संभाला ही नहीं, बिना संभाले तुम उसको पप्पू की उपाधि कैसे दे सकते हो? मुझे तो ये चीज समझ में ना आई। मतलब वही बात हो गई कि कोई मैदान में उतरा ही नहीं, तुमने पहले ही उसको 0 पे आउट कर दिया। क्यों? बस नहीं, बस पापा बोल रहे 0 पे आउट, मतलब 0 पे आउट, और पूरे देश ने मिलकर उनको 0 पे आउट कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ घटियापन था और कुछ नहीं था। चल ये है योगी के शेर, ये है सच्चे हिंदू, ये है भगवान शिव के भक्त घंटा, ये है 2 कौड़ी के आदमी, ये है 2 कौड़ी के लोग, ये है 2 कौड़ी के, क्या बोलूं मैं आपको, इसमें मैं आपको सीधा बोलता हूं, हो सकता है कि गलत तरीके से चीजें हुई, हो सकता है कि इंसान की गलती रही होगी, लेकिन आपको कोई हक नहीं मिलता ना उस इंसान का जिसने, अगर कोई मान के चलो कि वो रॉन्ग साइड आ गया होगा,
हो सकता है कि उसने जो है धक्का मार दिया होगा, हो सकता है कुछ भी कर दिया हो, लेकिन इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करके किसी पे हमला करना सही नहीं है। अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। और ऐसे एक वीडियो नहीं, चलो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है इस गाड़ी वाले की गलती होगी, मैं इस बात से 1,00,000% सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनका क्या, पुलिस की गाड़ियों को जो उल्टाते हुए दिखते हैं, आग लगाते हुए दिखते हैं, लाठी, पुलिस की क्या गलती हुई जो समझाओ। पुलिस छोड़ो, एक किसी गरीब का रोड पर रिक्शा खड़ा हुआ उसको लात मारे गिराते, तोड़ देते, फोड़ देते, उस गरीब की क्या गलती, मुझे ये बताओ। ये सिर्फ नफरती लोग है, ये भगवान का दुपट्टा पहने हुए नफरती हैं। ऐसे मेरे भी व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे नंबर है ना जिनको मैं जानता हूँ कि सिर्फ वो दिन रात भगवान का चोला लगाते हैं, और ये नंबर के हरामी है साले सब। मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूँ कि लगाए ना भगवान शिव जी का स्टेटस लगाए ना तो 100 रुपए में अपना ईमान बेचने वाले वो लोग हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को पर्सनली, और आप भी जानते हो कि आपके मोबाइल में स्टेटस आप देखते होगे, आपके मोबाइल में 50 ऐसे लोगों का नंबर सेव होगा जो आपको पता होगा कि साला चोर है, बेईमान है, हरामखोर है, बलात्कारी है, जो बोल लो आप, हरामी है, नाजायज औलाद है, जो बोल लो आप, वैसा इंसान है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा प्रिटेंड करता होगा, एकदम भगवान भगवान करता होगा, अल्लाह अल्लाह करता होगा। आप जानते हो ऐसे लोगों को, कमेंट बताना उसका नाम। चलो अगला देखते हैं। आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, टिकना करिए, फलाना करिए, कहना क्यों, कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए, और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक तरफ बोलो कि देश में एकदम गरीबी मिटा दी, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करो, एक तरफ एकदम मतलब अपना एजेंडा प्रमोट कराओ, ये करो, आप फिर बोलो 80 करोड़ लोगों को क्या देते हो आप अनाज में, 5 किलो गेहूं, 5 किलो आटा, उससे जो ना गरीब का भला हो जा रहा है। इधर जो मिडिल क्लास के चूसे पड़े हो, मिडिल क्लास की जो जीएसटी फीएसटी, ये टैक्स वो टैक्स, एक्स टैक्स वाई टैक्स, जे टैक्स ला के जो मारे पड़े हो, उसका क्या, उसका कौन जवाब देगा। मतलब जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, गरीब के घर में जाके जो ना इंटरव्यू करना है तो फट सिलेंडर लगवा के इंटरव्यू कर लेना, ये सब बेवकूफी, क्या बोले आपको। चलो